गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ फ्रेश ब्लॉग। अभी चलते हैं मेरे हेलमेट की तरफ। ये वेगा का हेलमेट है और बहुत ही मेरा फेवरेट हेलमेट है क्योंकि मैंने इसके साथ हज़ारों किलोमीटर्स मैंने इसको यूज़ किया है और अभी तक ये पूरा नया है। इस पे भी मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाया है। ये सजेशन मेरा हमेशा रहेगा कि आप किसी अच्छे स्टोर पे विज़िट कीजिए हेलमेट के लिए, क्योंकि इसके इतने साइजेस आते हैं। आपका फोरहेड को टेप से नापना पड़ता है और उस हिसाब से आपको हेलमेट लेना चाहिए हमेशा। हेलमेट मैं देखता हूँ जनरली लोग इतना इस पे ध्यान नहीं देते। हाँ, एक कोई सा भी एक हेलमेट दे दो, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट सा हेलमेट होना चाहिए। ज़्यादा कॉस्टली आप अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1500-2000 का एक हेलमेट होना चाहिए। और हमेशा ट्राई कीजिए कि एक फुल फेस हेलमेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाफ हेलमेट्स जो होते हैं वो आपका ये पार्ट को सेव नहीं करता है। हाँ, ये मार्केट पास आस जाने के लिए सही होता है, लेकिन लॉन्ग के लिए या हाईवे राइड्स के लिए भी आपको हमेशा एक फुल फेस हेलमेट ही चूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप कन्वर्टेबल हेलमेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेजेस भी होता है कि वो हेवी होता है। आपका जो ये फ्रंट पार्ट जब आपको उठा के हाफ हेलमेट करना होता है तो वो हेलमेट बहुत हेवी होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा राइड नहीं करते तो वो हेलमेट इट्स ओके, इट्स अ डिसेंट हेलमेट। अगर आपको बहुत टाइम के लिए राइड करना होता है, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो फिर क्या होता है ना, ये पार्ट चुभने लगता है, दर्द करने लगता है, नेक पे प्रेशर आता है। तो आप एक हमेशा डिसेंट हेलमेट लीजिए, आपके राइड के हिसाब से होना चाहिए और स्नग फिट हेलमेट होना चाहिए आपका। आप जब हेलमेट पहले ट्राई करें तो आप ये बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपका चीक्स जो है वैसे दब के रहना चाहिए, तभी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब अगर एक्सीडेंट हुआ तो हेलमेट निकल के बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा टाइट फिटिंग होना चाहिए। और वो टाइट फिटिंग ग्रेजुअली आप उसको यूज़ करते जाएंगे, वो आपका चिन का शेप लेता जाएगा। तो अराउंड 1000 या 2000 किलोमीटर राइड करने के बाद वो आपके हिसाब से वो उसका फोम साइज़ अप हो जाता है, तो उसके बाद कोई दिक्कत ऐसे नहीं आता है। तो ये हो गया आपको हेलमेट कैसे चूज़ करना चाहिए, वो एक सजेशन था। उसके बाद मैंने जब राइड शुरू किया तो मेरे बिज़नेस के इतने कॉल आते हैं, तो अगर एक फ़्लो में हम जा रहे हैं तो फ़ोन रिसीव करने के लिए खड़ा होके बाइक स्टैंड करके कॉल रिसीव करके फिर वहाँ से आगे जाना, ये एक बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी जाता है, प्लस आपको एक डिस्ट्रैक्शन भी आता है, आप पीसफुली राइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ASG का ब्लूटूथ सेटअप मैंने इंस्टॉल किया है इस पे। और इसका शायद मुझे इतना ध्यान अभी नहीं है कि इतना इसका कितने प्रोडक्ट्स आते हैं ASG का। मैं जब इसको लिया था अराउंड 1.5 साल हो गए हैं मैंने इसको यूज़ किया है, और तब इसका 2 प्रोडक्ट्स था। एक प्रोडक्ट था जो मैंने लिया है वो ओनली सिंपल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहता है, और जिस पे आप कभी म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। और एक आप फ़ोन का कनेक्टिविटी आपको मिल जाता है, ताकि आपको हेलमेट उतारना नहीं पड़े। आप हेलमेट पहन के स्लो राइड्स करते करते आप आपका फ़ोन कॉल निपटा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, आपका टाइम बचता है और वो हेक्टिक भी नहीं रहता है कि कॉल मिस हो जाए, इम्पोर्टेंट कॉल्स मिस ना हो जाए। और एक आता है जो आपका पेयरिंग रहता है ASG टू ASG, तो उसका प्राइस बहुत हाई था, और जनरली मैं ग्रुप राइड्स करता नहीं हूँ। तो मैंने सोलो राइड के लिए, अगर आप सोलो राइड करते हैं तो ये ब्लूटूथ सफिशिएंट है।
चलिए उसके बाद और ASG का और एक मैं बता दूं, मैं 1.5 साल से इसको मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, चाहे राइड्स पे हो चाहे शॉर्ट, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा ये एक ही हेलमेट है, मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। और मेरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ASG का, ये हर रोज़ ऑन रहता है और अभी तक इस पे फिंगर क्रॉस्ड कोई भी इश्यूज़ नहीं आया है। तो ये प्राइस रेंज पे पैसा वसूल है आपका, तो ये एक अच्छा चीज़ है। इनबिल्ट जो ब्लूटूथ सिस्टम्स आते हैं उस पे प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उसको ये सब ब्लूटूथ उस पर फिटिंग ना हो, वो एक बार ख़राब हो गया मतलब आपका हेलमेट भी बेकार जाएगा। तो ये सजेशन रहेगा कि आप एक हेलमेट लीजिए जिस पे पैडिंग हो, रिमूवेबल पैडिंग हो, जिस पे आप ब्लूटूथ इंस्टॉल कर सके। और ये ASG का जो है ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पेड प्रमोशंस नहीं है, लेकिन ये एक रिव्यू है आप सबके लिए। अभी और एक चीज़ मैंने इस पे इंस्टॉल किया है, ये आप देख सकते हैं, ये QR कोड है, इसको बोलते हैं क्राइसिस कोड। क्राइसिस कोड क्या होता है? क्राइसिस कोड जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो फेंट हो चुके हैं कि कुछ भी हुआ है, तो क्राइसिस कोड का ये जो मैंने अभी दिखाया आपको QR कोड, उस पे आप आपका सारा डिटेल्स कि इमरजेंसी में आप किसको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप, आपका नाम और आपका इंश्योरेंस डिटेल्स, हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स भी आप इस पे डाल सकते हैं। और जो भी ये कोड को स्कैन करे वो सारा डिटेल्स उनके फ़ोन पे शो करता है। तो ये इजी होता है कि आपको अगर किसी हेल्प का ज़रूरत हो और आप फेंट भी हो, लेकिन फिर भी लोकल जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है वो आपकी मदद कर सके। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अगर क्राइसिस कोड की तरफ से ये वीडियो कोई देख रहा है तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप ये QR कोड में एक प्रॉब्लम होता है कि हेलमेट के जो सरफेसेस होते हैं वो हमेशा कर्व सरफेसेस रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप जितने भी एक अच्छे तरीके से कहीं भी इसको अगर पेस्ट भी करें, प्रॉब्लम ये आता है कि ये हमेशा स्कैन नहीं करता है आपका डिटेल्स, ये सर्च करता रहता है लेकिन स्कैन नहीं होता है, लास्ट में एक एरर कोड शो करता है। इसके पैकेट में 2 QR कोड्स आते हैं, एक हेलमेट के लिए और एक बाइक के लिए। बाइक में ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बाइक के सरफेसेस फ्लैट है, लेकिन समझ लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा बाइक्स है तो आप क्या करेंगे, एक से ज़्यादा बाइक्स है तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको 2 पेयर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अगर आप पिलियन एज अ पिलियन राइड करें, आपके हेलमेट में ये सिर्फ आप हेलमेट ही कैरी करें, आपके बाइक्स कैरी नहीं कर रहे, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास हेलमेट तो है, क्राइसिस कोड भी है, लेकिन आपको आपका डिटेल्स इस पे नहीं मिल पाता है। तो क्राइसिस कोड 50-50 है कि हाँ, अगर बाइक के साथ आप है और बाइक का कोड स्कैन हो रहा है तो ठीक है। हेलमेट का ये इशू आ रहा है कि कर्व सरफेसेस में ये स्कैन हमेशा नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्राइसिस कोड के साथ ही ये कुछ स्टिकर्स आया था, ये एक उनका लोगो ब्रांडिंग है और एक ये ब्लड ग्रुप का है, तो मैंने इसको ऐसे फॉर डिज़ाइन, हेलमेट डिज़ाइन मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, पीस ऑन व्हील्स, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।